जो हनुमान बोरले बनाम अंश 11 खेलने। कुछ लोग निराश होंगे जो बोरले को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उत्साहित होंगे जिन्होंने सपोर्ट किया खेलने टीम को। क्रिकेट देखिए, क्रिकेट इमोशनल गेम है। क्रिकेट में एक हारेगा नहीं तो दूसरा जीतेगा कैसा, ये इमोशनल है। हार को हार मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस हार से कुछ सीखना चाहिए बोरले टीम को। कम से कम आखिरी ओवर में उन्हें 10वां विकेट खोना नहीं था मेरे ख्याल से। भले ही रन काफ़ी कम हुए हो लेकिन वो विकेट नहीं खोना था। 3 गेंदें खेल कर निकालनी थी, लेकिन रनों की ज़रूरत के चक्कर में वो विकेट जाता हुआ नजर आया। मैच की तरफ हम देखेंगे जहां पर रायगढ़ के ऋषभ पंत भी इंजोर्ड थे और उसके वजह से उन्हें ज़्यादा खेलते हुए देखा नहीं था। इंजरी के बाद अब ज़रूर खेलेंगे। उसी तरह थोड़े से इंजोर्ड ये भी थे ओंकार हरपाल, और इंजरी के बाद अब टीम से जुड़े हैं ओंकार हरपाल एक जिद्दी कप्तान के तौर पर। लेकिन कुणाल तारेकर और उनके साथ ही स्वप्निल कांबळे ज़बरदस्त खिलाड़ी, आईपीएल में थोड़े से बीमार चल रहे थे, फिर भी अपनी टीम के लिए ज़रूरत पर 2 बाउंड्रीज लगाई थी इन्होंने। ज़बरदस्त खिलाड़ी है ये स्वप्निल कांबळे, एक जज्बा है उनके पास। कुणाल तारेकर, इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहना। काफ़ी कम समय में, जैसे कि विश्वजीत ठाकुर काफ़ी कम समय में एकदम से ऊपर आए और आज पूरे टेनिस विश्व पर कब्जा किया है उन्होंने, उसी तरह कुणाल तारेकर काफ़ी कम समय में सुर्खियों में आए। आईपीएल में सोनाई तड़ेगांव की तरफ से ये खेले, इन्होंने अच्छा खेल दिखाया और ग्रामीण की तरफ से खेलते हुए अपने सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम की तरफ से खेलते हुए भी कई कीर्तिमान, कई मैचेस उन्होंने उस टीम को जितवा के दिए है और रायगढ़ टेनिस क्रिकेट पर अपनी दस्तक दी, अपने नाम की दस्तक दी। मैं हमेशा कहता हूं कि 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी ज़रूरी नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। 94 टीमें अगर इस श्रृंखला में खेल सकती है तो 94 टीम के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके जुबानी होगा तेजस म्हात्रे का नाम, जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, कारनामा जो किया है। लेकिन कारनामा करना पड़ता है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे तेजस म्हात्रे, जया अंगी मोठेपण तये आतना कठीण। तो तमाम क्रिकेट के चाहने वालों को मैं स्वागत करना चाहूँगा तहसील भाई साहब के इस मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल के मुकाबला है ये, क्योंकि यहाँ से टीम जीतने वाली एनबी अवध के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। तो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, जीतना ज़रूरी है। यहाँ से जीतेंगे तो कम से कम एक ट्रॉफी। इसके बाद सब सेमीफाइनल शुरू होंगे। तेजस म्हात्रे देखिए, मैच देरी से शुरू हुए, सुबह 8 बजे वो मैच शुरू करने वाले थे, लेकिन उनके नसीब भी देखिए 2 मैच 1 साइडेड हुए। हाँ, इसके बाद का मुकाबला है जय बाबदेव पाली और अंश 11 खेरने, वो पहला सेमीफाइनल होगा। इसके बाद का सेमीफाइनल होगा कनक 11 भांडुप बनाम सुजल स्वर्गीय विष्णु शेठ स्मृति उल्वेनोड। उसके बाद होगा घोरसई बनाम मुरबी, यहां से जीतने वाली टीम और एनबी अवध। उसके बाद फाइनल्स के मुकाबले होंगे। होगा जरूर होगा। नसीब लेकर आए हैं आप इस सरजमी पर। गेंदबाज अभिषेक खातू, पेड़ के इस गेंदबाज ने भी आईपीएल में धूम मचाई थी। लाइन और लेंथ एक्यूरेसी के मामले में 12th मैन में बुलाना चाहूंगा नाविश 11 विचुंबे का। कुणाल तारेकर स्ट्राइकर एंड पर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्वप्निल कांबळे। कुणाल तारेकर तेज तर्रार शुरुआत करने में माहिर। 4 ओवर का ये मैच, क्वार्टर फाइनल का ये मैच है तहसील भाई साहब का। ये अच्छी गेंद अभिषेक खातू के आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाली गई। पेड़ की गेंदबाजी अगर देखे तहसील भाई साहब में तो इस साल और पिछले साल मैंने देखी है, काफ़ी सुर्खियों में है। उनके गेंदबाज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ओंकार हरपाल पिछले साल
तहसील भाई साहब की कई प्रतियोगिता में उन्होंने अच्छा खेला है। यहाँ पर तो मैंने उनका खेल नहीं देखा, आज जरूर देखूंगा। ये कुणाल तारेकर की नजरें देखिए, जिस तरफ शॉट था उसी तरफ नजरें थी। उन्होंने देखा कि कैच भाई लिया नहीं गया। हाँ, फील्डर के ऊपर ध्यान था और फील्डर देखिए कितने ऑनेस्ट थे। उन्होंने भी कहा कि गेंद बाउंस हुई थी। सिद्धेश, मुकेश नाइक आ चुके हैं, उनका भी जरूर हम स्वागत करेंगे। लगातार 4 दिन ये चेहरा आपको नजर आया। नाविश 11, विसुंबे ग्रामीण, उल्वे वडघर विभाग ओपन की प्रतियोगिता। कुणाल तारेकर ने इस गेंद को भेजा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे कुणाल तारेकर को। टीम का टोटल पहुंचा 2 के योगदान पर, यानी कि 2 रनों से अपना और अपनी इस इनिंग का खाता खोला है कुणाल तारेकर ने। नाविश 11 विसुंबे बनाम ये मैच साइशा 11 पेड़। फिर से एक बार शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने जैसे ही गलती की, गोली की रफ्तार से गेंद गई डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर 4 रन। कुणाल तारेकर ने घुटने टेके स्वीप लगाने की कोशिश की, उनकी वो स्वीप कारगर साबित हुई। खिलाड़ी ने मिसफील्ड की और उसका नतीजा निकला 4 रन। क्या होगा, ये आए हैं 4, क्या होगा बेड़ा पार नाविश 11 विसुंबे का। छह रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला ओवर चल रहा है। पहले ओवर की अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, आखिरी 2 गेंदें शेष। देखिए आजकल स्कोरिंग भी काफी प्रोफेशनल हो चुकी है। स्कोरर अपना खुद का स्कोर कार्ड बनाते हैं ताकि हम कमेंटेटर्स के समझ में आए। ये मिड ऑन के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। कुणाल तारेकर टोटल आ चुका है 10 ओवर की 5 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, आखिरी गेंद अब शेष होगी। उस आखिरी गेंद को डालेंगे अभिषेक खादू कुणाल तारेकर को। नाविश 11 विसुंबे बनाम साइशा पेड़ क्वार्टर फाइनल का ये मैच जो पेंडिंग था। कवर्स में खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर गेंद रास्ता ढूंढ रही है और गेंद ने रास्ता ढूंढा। डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन। फ्रंट कोर्ट पे आके ये ड्राइव किया था, ड्राइव बिल्कुल गैप में से निकल चुका था कुणाल तारेकर का, और जैसे ही गैप में से निकला गेंद ने सीधा रास्ता ना पा। डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन। काफी बढ़िया। 38 सर्कल में यही तो बल्लेबाजी होनी चाहिए, गैप ढूंढो ताकि आपका आउट होने का खतरा कम होता है। छक्का मारने की कोशिश में ज्यादातर खिलाड़ी आउट होते हुए नजर आते हैं। देखिए सिंह बेच रहे हैं हमारे चचा, उनसे सिंह आप जरूर खरीदे। आपका एक सिंह खरीदना मतलब उनके लिए मदद होगी। टोटल आ चुका है 14 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ज्यादा टीम मीटिंग ना हो क्योंकि आज हमें 10 मैचेस कवर करने हैं। ओंकार प्लीज, हर ओवर के बाद टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। 2 ओवर हुए, एक छोटी सी टीम मीटिंग हुई, ठीक है। हर ओवर के बाद अगर आप टीम मीटिंग करेंगे टोटल आ चुका है 14 रन। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त सुशांत मोगल बिल्कुल हमारे सामने फील्डिंग में है मिड विकेट क्षेत्र पर, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर स्वप्निल कांबळे।
बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है, कई रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, कई 50s इन्होंने लगाई है अपने जीवन की क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट करियर में। गेंदबाज प्रसाद पाटिल, कड़वे गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी, कड़वे से अपने ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने की और आज रायगढ़ टेनिस की दुनिया में अपना और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, मैंने कहा था स्वप्निल कांबळे, बहुत अच्छे रिकॉर्ड है इनके टेनिस बॉल क्रिकेट में। प्रसाद पाटिल ने जैसे ही गेंद की, स्वप्निल पाटिल ने उस गेंद को कनेक्ट किया, लॉफ किया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। तो पहली ही गेंद के ऊपर छक्का आया इस ओवर में। गेंद दीजिए वहां पे। ब्रिटिश पाटिल यहां पर आ चुके हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे और उनके साथ साथ भूतपूर्व सरपंच साहब विचुंबे देवद संदीप वाघमारे साहब, इनका भी यहां पर आगमन हो चुका है। भूतपूर्व सरपंच देवद संदीप जी वाघमारे, इनका हम जरूर स्वागत करेंगे। और भूतपूर्व उप सरपंच बीडी शेट पाटिल, उप सरपंच और विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य है वो विचुंबे के, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। जॉन सेना की जोड़ी कहते हैं कांचन पालकर उन्हें। हाँ, ये जय वीरू, कभी भी आरपीएल में भी मैंने इन दोनों को साथ देखा था। आरपीएल में सुमित डोंगड़े की कप्तानी में उन्होंने कप जीता था। पूरे विचुंबे में रैली थी, पूरे विचुंबे में मैंने वो कई लोगों के स्टेटस पे देखा था। और जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब एमडी खारकर उलवे नोड भी जब जीती थी आरपीएल, तो पूरा मामा डोंगरी गांव झूम उठा था, पूरे गांव में रैली। और जो उन्हें मिला था ग्रामीण टीम का सर्वश्रेष्ठ खिताब, उसकी भी रैली निकाली गई थी घोड़े पर। देखिए बहुत ही बढ़िया। और इस साल जो एमडी वॉरियर्स ने खिताब जीता, विधायक महेंद्र शेठ दड़वी के घर से रैली निकाली गई थी आरपीएल ट्रॉफी की। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला स्वप्निल कांबळे ने, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी लेकिन जबरदस्त कैच। अभिषेक खातो, इस फील्डिंग को मैं क्या कहूं, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, कोई तोड़ नहीं। जबरदस्त फील्डिंग, ये होना चाहिए कमिटमेंट। 100% से भी ज्यादा, हम कहते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा किया, ये एक्स्ट्रा नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया अभिषेक खातू ने। तो पहले विकेट का पतन हो चुका है स्वप्निल कांबळे। काफी अच्छा स्ट्रोक था, स्वप्निल कांबळे को भी पता नहीं था कि ये कैच हो पाएगा, लेकिन होता है क्रिकेट में। इसीलिए तो कहते हैं ना कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ और होता है और होता कुछ और है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है इस खेल में, और जो सोचा नहीं होता बिल्कुल वैसे ही होता है। और इसीलिए तो हर एक गेंद के बाद अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, इस सवाल के साथ हम इस खेल को देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, वनडे क्रिकेट देखते हैं, T20 क्रिकेट देखते हैं। टेनिस बॉल का ये 12 ओवर का, 6 ओवर का, 4 ओवर के मुकाबले हम देखते रहते हैं, क्योंकि ये खेल है ना, ये सवाल पैदा करता है हमेशा हमारे मन में, क्या अगली गेंद पे क्या होगा। अगली गेंद पे क्या, इस सवाल के साथ। लेकिन नावी शिलेवर विचुंबे की तरफ से अब नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं संदीप पाटिल। शिवकर, कुणाल तारेकर कप्तान अभी भी रुके हुए हैं। कुणाल तारेकर उम्मीद का दिया है, जानते हुए उनका पिच पे रुकना जरूरी है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली थी रफ्तार के साथ गेंदबाज प्रसाद पाटिल ने। अब देखना यह होगा कि किस हद तक आक्रामक रुख अपनाएंगे कुणाल तारेकर, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज माना जाता है यहां पर। 20-30 रन बचाए नहीं जाएंगे। 40 तक 4 ओवर में ठीक है, 50 ठीक ठाक है, 60 और 65 और 70 के बीच आपके पास एक विनिंग टारगेट हो सकता है। ठीक ठाक, ठीक और विनिंग टारगेट, इसमें बहुत बड़ा फासला है। प्रसाद पाटिल कुणाल तारेकर के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। क्या गेंद डाली, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लेकर आए प्रसाद पाटिल।
कुणाल तारेकर को भी उन्होंने चकमा दिया। इक्कीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रसाद, इस ओवर की अगली गेंद, फिर से एक बार, क्या गेंदबाजी हो रही है बाएं हाथ के गेंदबाज की। देखिए लेंथ जो है ना, लेंथ पीछे है इस गेंदबाज की। एक तारीफ करना चाहूंगा मैं, लेंथ जो डाल रहे हैं वो बल्लेबाज से काफी दूर है, बल्लेबाज उस लेंथ तक पहुंच नहीं पा रहे और उसके बाद गेंद को घुमा रहे हैं। वेरिएशंस जो हमेशा वेपन का काम करती है, एक हथियार का काम करती है, विविधता अगर गेंदबाज के पास हो तो। लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर है, बैट बॉल का इशारा। देखिए विकेट के पीछे 3 खिलाड़ी मौजूद है, एक विकेट कीपर और उनके साथ 4 खिलाड़ियों ने कहा वेल बोल्ड। ये होता है खिलाड़ी की हौसला अफजाई के लिए, मोटिवेशन के लिए, और ये होना भी चाहिए। आप अपने खिलाड़ी को अगर ऊर्जा देंगे तो वो अच्छा काम जरूर करेगा। लेकिन ये लगातार दूसरा वाइट बॉल, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। 2 वाइट बॉल डाले गए और 2 वाइट बॉल के साथ टोटल आ चुका है 23 रन। 23 रन का कुल टोटल हम देख रहे हैं। इसके बाद का मुकाबला होगा अंशिलेवन खेलने बनाम जय बाबदेव पाली। क्या गेंदबाजी हो रही है प्रसाद पाटिल की कुणाल तारेकर के सामने। ओवर की हुई समाप्ति, कुल मिलाकर टोटल आ चुका है 23 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी स्वप्निल कांबळे। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ओंकार हरपाल, मैंने कहा कि हर एक ओवर के बाद आप टीम मीटिंग नहीं कर सकते, हमें 10 मैचेस आज की तारीख में तैयार करने हैं, 10 मैच हमें कवर करने हैं। तो यकीन मानिए आपकी टीम मीटिंग, अंपायर से मैं सूचना करना चाहूंगा कि समय की बर्बादी ना हो बीच मैदान पर। देखना ये होगा किस नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाता है। रायगढ़ के ऋषभ पंत द्वारा कप्तान है इस टीम के, साइशा 11 पेड़ के। वहीं दूसरी तरफ के कप्तान अभी भी क्रीज पर रुके हुए हैं, कुणाल तारेकर, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर हैं संदीप पाटिल और गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे कौस्तुभ म्हात्रे। निगड़े पेड़ गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी कौस्तुभ म्हात्रे बता रहे हैं उन्हें, टीम के सीनियर खिलाड़ी, कि आपको किस तरह से गेंदबाजी करनी है। 23 रन अपोजिशंस के हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। चलिए जल्दी फील्डिंग सेट कीजिए। गेंदबाज कौस्तुभ म्हात्रे संदीप के लिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद। देखिए फील्ड ऐसी सेट की हुई थी कि बल्लेबाज को ये पता था शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर होगी, लेकिन ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। इस व्हाइट बॉल के जरिए 24 पर आता हुआ टोटल अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे कुणाल। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं कुणाल तारेकर, अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे। हॅलो, तर याचबरोबर व्यासपीठावरती ज्यांचं इथे आगमन होतोय ते आमचे या स्पर्धेचे शिल्पकार नक्कीच तेजसजी म्हात्रे यांचे सासरे सन्माननीय दीपक पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालंय। त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अंपायर का नो बॉल का इशारा, क्योंकि 2 बाउंस
यहाँ पर पहला बाउंसर हमेशा वाइट बॉल करार दिया जाता है और दूसरा बाउंसर हमेशा नो बॉल करार दिया जाता है। 26 रन कौस्तुभ महाद्रे इस ओवर की करेंगे अब पहले गेंद। टीम का टोटल 26। नाविश 11 विचुंबे 26 धावांवर खेळतोय। ये देखिए ये लेकिन फिट है कुणाल तारेकर के लिए। फिट थी, इससे पहले वाली गेंद नो बॉल थी, 2 रन जरूर मिले। फिट थी, चौकन्ना रहना चाहिए। वन शॉट, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। वन शॉट है, एक ही रन मिलेगा। संदीप गहलोत देखिए टीम मैनेजर है इस टीम के, इन्होंने भी कई रिकॉर्ड बनाए बतौर बल्लेबाज, लेकिन आजकल प्रैक्टिस में नहीं है। आरपीएल ऑक्शन के दरमियान जब मैंने उनसे बातचीत की आप आरपीएल क्यों नहीं खेलते, तो उन्होंने कहा भाई कोई भी फ्रेंचाइजी मुझे ले सकता है टीम के अंदर, इतने मेरे गहरे संबंध है हर किसी के साथ, हर किसी क्रिकेटर के साथ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में ना रहें तो किसी की टीम के ऊपर बोझ हम बने ये हमें मंजूर नहीं है। ये सोच थी ना उनकी, जब उन्होंने बोला तो मुझे काफी अच्छा लगा। कौस्तुभ महाद्रे कुणाल तारेकर के लिए। ये देखिए इनकी लेंथ जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, और ऐसी गेंदें और इस तरह की गेंदबाजी टेनिस बॉल क्रिकेट में बल्लेबाज चलने नहीं देते। रोहित शर्मा इतना अच्छा पुल शॉट क्यों मारते थे, तो जब जेपी पैनल के अंपायर मारा करते हैं, जेपी पैनल के अंपायर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बोरीवली में टेनिस की प्रैक्टिस भी किया करते थे रोहित शर्मा बचपन में, जब वो 13-14 साल के थे, और टेनिस से ही आगे गए हैं वो। वीरेंद्र सहवाग दिल्ली से लेके नजफगढ़ तक नाइट क्रिकेट का बादशाह कहा जाता था उन्हें, टेनिस क्रिकेट का। तो जो टोटल देखिए 33 रन 6 रनों की बदौलत ये रन संख्या ऊपर उछली है। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। अब खुद ओंकार हरपाल बॉलर्स के पास गए हैं, ये सोचना भी जरूरी है। कुणाल तारेकर ने क्या तगड़ा छक्का लगाया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ये बहुत ही बढ़िया। मैं जो लेंथ डाल रहा हूं वो लेंथ बल्लेबाज को पता चल चुकी है। कौस्तुभ महाद्रे के दिमाग में ये आना चाहिए। आप अगर बॉलर हो और आप अगर बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी रीड करने का मौका देंगे तो इसी तरह का मार खाओगे। रीड करने का मौका नहीं देना है। संजय सोलंकी से जब भी मैं बात करता हूं तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि विशाल चितेकर से जब भी मैं बात करता हूं, अगर बॉलर को रीड करने का मौका दिया बॉलर ने तो चाहे वो यॉर्कर ही क्यों ना डाले, फटके पड़ने के लिए तैयार रहते हैं बल्लेबाज, मारने के लिए। रीड नहीं होने देना चाहिए। तेजस मात्रे भी हमेशा अपने गेंदबाजों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप क्या डाल रहे हो ये गेंदबाज को पता नहीं होना चाहिए, बल्लेबाज को पता नहीं होना चाहिए, वरना वो पहले से ही तैयार रहता है उस शॉट के लिए। देखिए सोच विचार हो रहा है साइशा लेवल पे, लेकिन समय की बर्बादी हो रही है। प्लीज फील्डिंग फैलाइए। टीम का टोटल 39 रन और ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। अच्छे औसत के साथ अब आगे जा रही है नाविश 11 विचुंबे। जो मैंने कहा था ना 65-70 एक विनिंग टारगेट हो सकता है, उसकी तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आ रही है नाविश 11 विचुंबे और उनके बल्लेबाज, खासतौर से कप्तान कुणाल तारेकर। देखिए बार बार विकेट कीपिंग में चेंजेस किए जा रहे हैं। ये मोमेंटम जो होता है उसे ब्रेक करने की कोशिश होती है व्यावसायिक स्तर पर, क्योंकि हर कोई खिलाड़ी काबिलियत रखता है, हर कोई डिपार्टमेंट संभालने के लिए 3-4 विकेट कीपर लेकर टीम खेलती है। ये देखिए इनकी जो लेंथ है वो परख चुके हैं कुणाल तारेकर। तो
बीमर और रनआउट के लिए रिव्यू यहाँ पर है। कुणाल, ये 4 रन मिले और इस 4 रन से बदौलत 43 रनों पर टोटल पहुंच चुका है। कुणाल तारेकर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज कौस्तुभ महात्रे के पास वेरिएशन होना जरूरी है। वेरिएशन जो वेपन का काम करती है। आपको 39 थे, फिर बाउंड्री आई। हाँ, तेजस महात्रे द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन आ चुका है, बगैर टाइम पास ये मैच आगे जाना चाहिए। बगैर टाइम पास, क्योंकि हमें 10 मैच कवर जो करने हैं आज की तारीख में। तेजस महात्रे की किंजल ट्रॉफी और विशाल जीतेगर, आदर्श नवीन पनवेल। किंजल और आदर्श के नाम से रखी गई ये ट्रॉफी। चैंपियन बनेगा कौन? ये टाइम पास अगर ना हो तो तब हमें जल्दी पता चलेगा। ये गेंद हवा में देखिए, शॉर्ट पिच गेंदें डालना छोड़ा नहीं गेंदबाज ने। आखिरकार उसी गेंद पर उन्होंने कुणाल तारेकर का विकेट निकाला। बहुत ही बढ़िया, अपनी स्ट्रेंथ पर बने रहे और आखिरकार कुणाल तारेकर का विकेट निकालकर ही उन्होंने माना 43 रन। लेकिन बड़ा खींचने की कोशिश की थी कुणाल तारेकर ने। इस शॉर्ट ऑफ लेन में ज्यादा रफ्तार थी जो पिछले 2-3 बॉल में हमें देखने का मौका नहीं मिला। संदीप पाटील सर, येस, यानंतरची लढत असेल बघा. अंशिलवन खेरणे आणि बापदेव पाली या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण लगेच टॉससाठी यायचं आहे. इनिंग ब्रेक नंतर लगेच टॉस केला जाईल याची सूचना घ्या, अन्यथा 3 ओव्हरचा सामना खेळवला जाईल बघा. तर आपण उपस्थित राहा. पाली संघाचा संघनायक किती आहे? येस, तर पंकज आपण उपस्थित राहायचं आहे. अक्षय पवार, गुड्डू के नाम से परिचित अक्षय पवार, प्यार से लोग इन्हें गुड्डू कहते हैं। कौस्तुभ इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद। इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद कौस्तुभ महात्रे अक्षय पवार के लिए। टोटल आ चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43। 3 ओवर, माफी चाहूंगा, एक गेंद अभी भी शेष है। 43 रन बन चुके हैं। ये स्लोअर वन की थी वेरिएशन के तौर पर। इसी वेरिएशन की मांग थी बॉलर के साथ द्वारा और वो वेरिएशन आखिरी क्षणों में हमें नजर आया 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब जाके बन चुके हैं 43 रन। आखिरी गेंद थी, काफी अच्छी गेंद डाली, डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से अब रमाकांत शर्मा, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में साइशा 11 पेंट को जिंदा रखा है, काफी अच्छे गेंदबाज है ये। हॅलो, तर बघा, आत्ताच ज्यांची काही दिवसापूर्वी स्पर्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण पाहिली आणि त्या स्पर्धेमध्ये बामणडोंगरी संघाचा देखील चांगला परफॉर्मन्स राहिला. 3ऱ्या क्रमांकावरती ते राहिले. त्या स्पर्धेचे शिल्पकार ग्रामस्थ मंडल चषक वलवली या स्पर्धेचे आयोजक रुपेश म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालं आहे. त्यांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावरती, तेजस म्हात्रे यांनी नक्कीच आपल्याला आमंत्रण दिलंय, तर आपण यावं व्यासपीठावरती. निश्चित तौर पर मेहमानों का हम स्वागत जरूर करेंगे। आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर में संदीप पाटिल और अक्षय पवार कितने रन हासिल करते हैं। रमाकांत शर्मा, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, आरपीएल में जब ओंकार हरपाल रनर अप बने थे तो उस वक्त भी उनकी टीम में ये गेंदबाज थे और उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। कौस्तुभ ने भी वहां पर अच्छी गेंदबाजी की थी। ये ओवर थोड़ा महंगा जरूर डाला कौस्तुभ ने, लेकिन काफी अच्छा टैलेंट है उनके पास। रमाकांत शर्मा, तालुका आपके बेस्ट बॉलर चुने गए थे कौस्तुभ महात्रे। रमाकांत शर्मा, क्या गेंदबाजी हो रही है। बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ भी उनकी इतनी अच्छी गेंद, तारीफ तो बनती है। डॉट गेंद आई, 43 पे रुका हुआ टोटल। रमाकांत शर्मा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी हो रही है संदीप पाटिल के लिए। इस तरह के रन नहीं है,
रन मैं तो कहूंगा कि ये दौड़े जा रहे हैं। ये पुरानी सिचुएशन है कि पहले को स्ट्राइक पे रखो और पहला रन पूरा करने के बाद दूसरा रन दौड़ो। रुको 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 रुक 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 रुक। लेकिन अब नहीं है, ऐसा नहीं चलता क्रिकेट में। हाँ मराठीमध्ये तू थांब मी येतो बघा 12th मॅन किती हुशार आहे पेंडचा। रमाकांत शर्मा ब्लॉक हॉल में गेंद डाली थी लेकिन गेंद गैप में नंबर मिले 4। अच्छी गेंद थी, अच्छा क्रिकेट हमें देखने का मौका मिला। अच्छी गेंद, उसके ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया संदीप पाटिल द्वारा। गेंद गैप में निकली, तेजी से 4 रन। सब कुछ अच्छा था इस गेंद के ऊपर। एक क्लास 1 क्रिकेट हमें देखने का मौका मिला। ऐसी गेंदों के ऊपर जब रन आते हैं ना तो बॉलर दुखी जरूर होते हैं, क्योंकि मेहनत की होती है ऐसी गेंदें जब डालते हैं। तो इस ओवर की चौथी गेंद ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, महज मिलेगा सिंगल। रमाकांत शर्मा ने स्लॉग ओवर अच्छा किया है। अब तक 4 गेंदों में महज 5 ही रन दिए हैं। टीम का टोटल 48। अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है। क्या अक्षय पवार 2 गेंदों में कम से कम एक बड़ा हिट लेकर आएंगे अपनी टीम नाविश 11 विसुंबे के लिए? और ये देखिए जैसे ही सीधी गेंद की अक्षय पवार ने इस फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को स्लॉग किया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। टीम का टोटल 54 रन। विकेट जा चुकी है नाविश 11 विसुंबे की 2। कुणाल तारेकर और स्वप्निल कांबळे के पारी का अंत हो चुका है। इस इनिंग की आखिरी गेंद व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी। 54 तो बन चुके हैं, अगर छक्का आता है तो 60 बनेंगे। और यह लगातार दूसरा 60 रन 61 रनों की जरूरत साइशा 11 पेड़ को। इस मैच को अगर जीतना है नाविश 11 विसुंबे से, लेकिन क्या ये रन चेस होते हैं, क्या इन रनों का बचाव होता है, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हमारे करीबी दोस्त संदीप पाटिल सर। हॅलो, चला टॉससाठी यायचं आहे बघा। अंशिलवन खेरणे टीम कॅप्टन। अन्यथा 3 ओव्हरचा सामना आपला असेल याची नोंद घ्या, कारण तेजस म्हात्रे यांनी आज सर्वांना स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिलेली आहे की आज वेल कोणीही घ्यायचं नाही आहे, याची नोंद घ्या। तर मी अंशिलवन खेरणे टीमच्या कॅप्टनला विनंती करेन की आपण लगेच या। तर पाली टीमचे कॅप्टन आमच्या समेत आहेत रोहित। तर या संदीप वाघमारे साहेब आणि बीडी शेट आपण यायचं आहे। आपल्या शुभास ते इथे टॉस केला जाईल। यस यमन जोडी, यस यमन जोडी आहे। यस बीडी शेट आणि संदीप शेट। यस 4 षटकांचा सामना असेल। यस विशाल आलाय। तर टॉस केला जातोय। किंजल ट्रॉफीची पहिली सेमीफायनल। टॉस कॉल यस अंश 11 खेरणे टीम कॅप्टन ऑन द टॉस। अभिनंदन। तर पंकज टॉस जिंकला येते, तर पंकज काय निर्णय असेल? प्रथम क्षेत्ररक्षण घेणार। यस क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय। किंजल ट्रॉफी तुम्ही खेळता, कारण मानाचारी सन्मानाची स्पर्धा, ही स्पर्धा खेळण्यासाठी सर्व इच्छुक असतात। या स्पर्धेमध्ये किंजल ट्रॉफीमध्ये सेमीफायनल तुम्ही खेळता, कसं वाटतंय? अतिशय सुंदर वाटते। लगातार 3रं वर्ष खेळतोय आम्ही। 2 वर्ष आमच्या बॉलिंगमुळे आम्ही बाहेर झालो होतो। फलंदाजी चांगली झाली होती, पण यावेळी फलंदाजी सुद्धा चांगली केली आणि क्षेत्ररक्षणापासून गोलंदाजी सर्व खेळाडूंनी प्रतिसाद 100% दिलं। यात आम्ही पुढे गेलो।
या सुपर 4मध्ये जो सुपर 8मध्ये जो सामना आपण पाहिला सुपर 6चा, त्यामध्ये बोर्ले संघाविरुद्ध जो परफॉर्मन्स झाला त्याबद्दल काय सांगशील? सर्व प्लेयरांनी पहिलेच गेम प्लॅनिंग केली होती की मेन खेळाडू आहेत त्यांच्यावर प्रेशर टाकायचं आहे आपण गोलंदाजी करून. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावांना प्रयत्न करू. बेस्ट ऑफ लक, खूप साऱ्या शुभेच्छा. पंकज माली ऑन द टॉस डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट. तर वळूया आपण पुन्हा एकदा मॅचकडे. येस बिडीशेठ पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपला सन्मान इथे स्वीकारायचा आहे. मी या स्पर्धेचे शिल्पकार तेजसजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते सन्मान करण्याची विनंती करतोय. बिडीशेठ स्वागत आहे. नेहमीच क्रिकेटवरती प्रेम असलेले व्यक्तिमत्व आहे, क्रिकेटला धर्म मानणारं व्यक्तिमत्व. कारण खेळाडूंना काही अडचणी असू द्या आणि खूप चांगल्या पद्धतीने उभे राहतात ते. आणि या स्पर्धेसाठी देखील खूप चांगलं योगदान बिडीशेठ यांचं नेहमीच राहिलं आहे. त्यांचा इथे सन्मान होतोय. याचबरोबर संदीप शेठ यांना विनंती करेन की संदीप शेठ आपण देखील यावं. कारण क्रिकेटमध्ये हे दोन व्यक्तिमत्व जेव्हा सामने पाहण्यासाठी येतात त्यावेळेला त्यांचा आदरातिथ्य नेहमीच केला जातोय. कारण एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांची ओळख आहे. तर याचबरोबर संदीप शेट्टी यांचा इथे हा सन्मान होतोय. आमच्या या स्पर्धेचे शिल्पकार तेजसजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान इथे केला जातोय. महाराजांची प्रतिमा दिली जाते आणि त्याचबरोबर प्रेमाचा पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण शाल नक्कीच. धन्यवाद. तर सन्मान देखील ते झाले. आपण वळूया मॅचकडे, भेटूया नक्कीच. प्रवीण 61 to win. साइशा 11 पेन और जिनके बीच यानी कि भैरवनाथ नाविश 11 विचुंबे. यस, अक्षया नाविश 11 विचुंबे उनके साथ खेल रही है साइशा 11 पेन, जो तालुका हाफ से ये दो टीमें जिन्होंने दो मुकाबले जीतकर आगे आई हैं. और जब यहाँ पर अक्षय नाविश 11 विचुंबे टीम खेल रही है तो उस दिन जो अंतिम मैच था बहुत देर हुई थी उस मैच में, लेकिन क्या वो मुकाबला जीता था ओम साई भंगारपाड़ा टीम के खिलाफ. ऐसा नहीं लग रहा था प्रवीण उस समय ये टीम जीतेगी, क्योंकि चेसिंग करना काफ़ी टिपिकल था, क्योंकि गेंद दिख नहीं रही थी. और फिर भी वहाँ पर बल्लेबाजों ने लेकिन ओम साई भंगारपाड़ा टीम के गेंदबाजों की बहुत गलतियां नजर आई थी उस दौरान. तो वहाँ पर वाइड फेंके थे, उसमें पंजे आए, चौके आए थे, नो बॉल आए थे और बिल्कुल वहीं से ये मैच आगे लेके गए. तो चलेंगे यहाँ से इन रनों को किस तरह से बचाने में कामयाब रहती है ये हम देखेंगे. लेकिन इस वक्त पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश कामयाब रही और यह आता वह पहला चौका ओमकार हरपल के बल्ले से. ओमकार के बल्ले से ये आता हुआ शानदार चौका और चौके के साथ स्कोर 4 से शुरुआत होती हुई. ओहो, ये ऋषभ पंत के नाम से जाने जाते हैं. प्रवीण जी दुगाड़े हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमेशा कहते हैं कि ये जब खिलाड़ी मैदान के अंदर आता है तो निश्चित तौर पे उनकी याद आती है ऋषभ पंत की, और बिल्कुल वही खेल. लेकिन देखेंगे यहाँ पर हारे इस समय जिस तरह से साइशा 11 टीम के ये निर्णायक खिलाड़ियों में से चुने जाते हैं और बिल्कुल अपना रौद्र रूप यहाँ पर दिखाते हुए 61 का पीछा करना है इस वक्त स्पेन टीम के लिए. लेकिन शुरुआत अच्छी यहाँ पर होती हुई, बहुत ही अच्छी शुरुआत, रन अच्छे हैं,
61 रन यानी कि डिफेंस करने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन इस तरह के शॉट आएंगे तो ये रन भी मेरे ख्याल से कम पड़ सकते हैं कंचन पालकर, क्योंकि देखिए क्या नजाकत स्ट्रोक में थी, क्योंकि 3 ऐसे शॉट उन्होंने खेले। पहले पॉइंट के ऊपर से ये शॉट खेला था, उसके बाद देखा जाए तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का आया, लेकिन इस मर्तबा कवर का अप्रतिम प्रयास। तो 3 शॉट में काफी दमखम नजर आया इस बल्लेबाज का, और तकरीबन रन आ चुके हैं 16 रन 14 रन 3 गेंदों के अंदर। ये गेंदबाज की बात करें तो निश्चित तौर पे मुकेश नाइक एक निर्णायक खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक नजर आ रहे हैं बल्लेबाज ओमकार हरपल की तरफ से। दर्शक देख रहे हैं ओपन पोल से ये सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, और यहाँ से जीतने वाली टीम फाइनल का रास्ता तय करेगी, जिनका मुकाबला बिल्कुल मौका मिल सकता है। एमबी अवध, बिल्कुल बड़ा मैच हो सकता है, तो किसको मौका मिलेगा, क्योंकि अभी भी वक्त ढला नहीं है। 3 शॉट आने के बाद यहाँ से क्या साइस्टा 11 टीम हावी नहीं हुई है, क्योंकि 4 ही ओवर का मैच है। एक आध ओवर यदि बहुत ही अच्छे तरह से आता है, निर्णायक आता है। बघा संदीप सर, इथे एक अनुभवी क्रिकेटर आणि पनवेल माजी नगरसेवक गणेश कडू साहेब यांचं इथं आगमन झालंय। गणेश कडू, तुमचं मनापासून स्वागत। खरं तर युनिटी पनवेलला ज्यावेळी यांच्या एका स्ट्रोकनं 12 षटकांच्या सामन्यामध्ये हरवलं होतं, त्यावेळेला खांद्यावर उचललं होतं ब्रांच हायस्कूलला गणेश कडू यांना खांद्यावर उचलून घेतला होता आणि जल्लोष केला होता। 1998 सालातली ती घटना आहे। आता त्या घटनेला तब्बल 2023 म्हणजे 25 वर्ष पूर्ण होतील त्यांच्या क्रिकेटिंग करिअरला। क्या बात है। और ये देखिए, ये बहुत ही उम्दा शॉट था, एक और बेहतरीन चौका। चौके के साथ स्कोर देखा जाए तो तकरीबन 18 रन 18। देखिए पहले ओवर में अच्छे रन आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे रन। अब यहां से 18 गेंदें कंचन पालकर हमें जानकारी देते हुए 18 गेंदों में 43 रन चाहिए। अभी भी मैच देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरह से बीचों में टीम ने जो शुरुआत की थी पहले बल्लेबाजी करते हुए, अच्छे खासे रन बनाए उन्होंने। 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगा है, लेकिन 61 का पीछा करते हुए पहले ओवर में 18 मानो आए जरूर है, लेकिन अभी भी 43 चाहिए। रन अभी भी बहुत है डिफेंस करने के लिए, यहाँ पर काफी रन है, लेकिन यहाँ से ओमकार हरपल की इस तरह की पारी रहेगी तो निश्चित तौर पे रन कमा सकते हैं, कम पड़ सकते हैं, क्योंकि ओमकार हरपल के साथ क्या खिलाड़ी देखा जाए तो रायगढ़ भूषण, और 43 रन चाहिए, क्योंकि एक तरफ ओमकार हरपल तो दूसरी तरफ जिनका फैन फॉलोअर काफी बड़ा है रायगढ़ भूषण सुशांत मोकल उर्फ गोटिया इस समय स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं। जब भी ये खिलाड़ी आता है तो बहुत से दर्शक लाइव चले आते हैं, और जब ये खिलाड़ी किस टूर्नामेंट में यदि ओपन में नहीं खेलता है तो बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सुशांत मोकल है या नहीं, सुशांत मोकल है या नहीं, क्योंकि ये फैन फॉलोअर है। आपने क्या कमाया है जिंदगी में, इसका उदाहरण ये है। इसीलिए प्यार से बिल्कुल सबसे प्यार करते रहिए, सबसे एक दूसरे से मिलते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो जिंदगी यही इसी का नाम है। लेकिन यहां से देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये जो गेंदबाज हैं नयन भगत वाजपुर के खिलाड़ी हैं, ठीक है, सबको मौका दिया गया है, और इस बीच पहली गेंद डॉट क्यों ना है, लेकिन उसके बाद ये धमाका ब्रांडेड 6 सुशांत मोकल। बहुत ही उम्दा शॉट था ये। देखिए, ये देखिए, यहां पर आप कहीं ना कहीं दर्शक थोड़े से आक्रामक होते हुए, क्योंकि शोर शराबा होना भी चाहिए, पारी हो रही है, क्योंकि वो भी जानते हैं जितना चेयर अप करेंगे उतने बल्लेबाज यहाँ पर उफान में आएंगे। सो इस वक्त यहाँ पर देखा जाए तो निश्चित तौर पे
छक्का छक्के के साथ स्कोर को मिला बढ़ावा। टीम का टोटल 24 रन, 24 रन। अब 16 गेंदे 37 रनों की जरूरत है। मुकाबला अच्छे तरह से यहाँ पर हाथ में आने के ले रही है टीम। फिर से एक बार नयन भगत उठाने की कोशिश में, टाइमिंग है, कैच के नीचे है खिलाड़ी और बिल्कुल ये अच्छा कैच वहां पर लिया। साहिल उलवेकर, खिड़ुकपाड़ा गांव का खिलाड़ी है साहिल उलवेकर, उन्होंने लिया कैच। और सुशांत मोकल जिन्होंने पहला छक्का खेला था, उसके बाद यहां पर सुशांत के ऊपर अंकुश लगाया इस गेंदबाज नयन भगत ने। तो देखेंगे इस वक्त अब रनों की बात करें तो रन इस वक्त 15 गेंदें बची हैं और 37 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों में 37 रन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए समीर अवस्कर। समीर अवस्कर यानी कि इनकी पारी पहले मैच में एक अंचन देखी थी हमने, क्योंकि ओपन पॉल में 8 तारीख को ओपन पॉल 7 तारीख को तो जरूर यहां पर देखा जाए तो समीर अवस्कर अब मैदान के अंदर आए हैं। 15 गेंदें बची है, जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। टारगेट देखा जाए तो थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन बड़े हिट 2-3 बड़े हिट आते हैं तो ये बॉल टू रन के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन जितनी गेंदें डॉट आएगी, 2-4 गेंदें इस ओवर की, यानी कि देखी जाए तो 3 गेंदें बची है का 2 गेंदें और डॉट निकलती हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, थोड़ी सी हावी हो सकती है टीम विचुम्बे। अक्षय नाबिश 11 अच्छा शॉट खेला था, खुद कर निकाला था इस गेंद को। अक्षय पवार आए गेंद की तरफ, तब तक यहां पर 1 रन लेने का मौका मिला समीर अवस्कर को। और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 25 रन। अब 14 गेंदें बची हैं, 36 रनों की दरकरार हैं। 14 गेंदें 36 रन। ओमकार हरपल इस वक्त, पिछले 2 मैच में देखा जाए तो ओमकार हरपल का बल्ला नहीं बोला था। 0 के ऊपर दोनों मैच में आउट हुए थे। जब 7 तारीख को ये ओपन तालुका हाफ यहाँ पर खेला गया था तो उस दौरान 2 मैच में ये 0 के ऊपर थे। लेकिन इस मैच में देखिए तगड़ी शुरुआत ओमकार हरपल की हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं ये मैच निर्णायक है, सेमीफाइनल है। जीतने के बाद डायरेक्ट टिकट मिल सकता है आपको फाइनल का, फाइनल खेलने का टिकट मिल सकता है। तो इसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि टीम की जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है। तो यहां से जिम्मेदारी को संवारते हुए अब तक तो यहां पर ओमकार हरपल, और ये देखिए ये दुर्भाग्यवश आता हुआ ये 4+1 यानी कि वाइट और उसके ऊपर चौका, सोने के ऊपर सुहागा, ये यूटर्न देने वाला चौका मेरे ख्याल से नजर आया है इस मैच को। क्योंकि देखा जाए तो साइसा 11 पेन टीम यही चाह रही है कि रन आए, कैसे भी क्यों ना आए, क्योंकि ये मैच हमें जीतना है। 60 रन 61 का टारगेट का पीछा हमें करना है। लेकिन ये गेंदबाज की गलती नजर आई। 3 गेंदें निर्णायक फेंकी थी उन्होंने, 4 गेंदों में 1 ही 6 आया था, लेकिन उसके बाद ये खराब। और ये देखिए ये यहां पर मिसफील्ड। अब यहां पर अक्षय नाबिश 11 विचुम्बे टीम थोड़ी सी प्रेशर में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां से जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है इस वक्त विचुम्बे टीम के लिए। क्योंकि ये रोकने के लिए बिल्कुल कोशिश की थी खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं रोक पाए। ये रोकना चाहिए था मेरे ख्याल से, इतने वैष्णव भोईर वहां पर थे। स्कोर इस वक्त 34। अब जीतने के लिए 27 रन चाहिए। 13 गेंदें बची हैं और 27 रनों की जरूरत। ओमकार हरपल फिर से एक बार तैयार। हब ट्रैकर थी बिल्कुल, यहां से सामने से सीने से गई गेंद, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है, और बिल्कुल ये यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। अब यहां से 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 61 का पीछा करते हुए
टीम ऐशा साइशा 11 जा पहुंचे 34 के ऊपर। अब जीतने के लिए बच्ची भी 12 गेंदे और 27 रन चाहिए। पानी की मांग चाहिए। चलिए 12 गेंदे 27 रनों की जरूरत। अगला मुकाबला ग्रामीण से पहली सेमीफाइनल अंश 11 खेरने बनाम बापदेव पाली, इनके बीच में खेली जाएगी। तो दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। अंश 11 खेरने टीम ने जीता है टॉस। पंकज माली जिन्होंने फैसला किया है फील्ड का। हाँ, उसके बाद का जो मैच होगा अंश 11 खेरने बापदेव पाली, जो वो मैच होने के बाद कनक 11 भांडुप 40+ और उनके अगेंस्ट होगी स्वर्गीय सुजल 11 स्वर्गीय विष्णु शेट स्मृति उल्वेनोट। तो दोनों टीमों को तैयार रहना है, क्योंकि आज किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। क्योंकि इंतजार किया 11 दिन हमारे तेजस जी म्हात्रे ने, क्योंकि आज का अंतिम दिन है, 12वां दिन है। और 12 दिन प्रतियोगिता रखने वाला ये पहला शख्सियत है अपने रायगढ़ में। इसलिए तो पूरे महाराष्ट्र में किंजल ट्रॉफी का नाम लिया जाता है। प्रवीण, ट्रॉफी कितनी क्यों ना हो, लेकिन किंजल ट्रॉफी का नाम काफी बड़ा बन चुका है। 94 टीम को खिलाना और 12 दिन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज और अलग अलग फॉर्मेट और एक नया फॉर्मेट भी श्रृंखला को दिया है तेजस म्हात्रे ने। एरिया वाइज टीम हमने कल देखे। और हर साल में जो उल्वेनोड की कोई एक टीम होती है किंजल ट्रॉफी को हाथ लगाने वाली, इस साल कोई नहीं थी। लेकिन उल्वेनोड विभाग अब सेमीफाइनल में जा चुका है, तो कम से कम एक ट्रॉफी उनके लिए जरूर होगी। तो देखेंगे यहाँ पर वैष्णव भोईर आए हैं गेंदबाजी के लिए। रावा गांव के खिलाड़ी हैं वैष्णव भोईर। ये देखिए समीर अवस्कर, क्या बहुत ही उम्दा यहाँ पर स्ट्रोक था। घुटनों के बल के ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट किया और उसमें सक्सेसफुल शॉट 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ स्कोर जाता हुआ 40 के ऊपर। अब 21 रन चाहिए, बची हुई 11 गेंदों में। 11 गेंदे 21 रन। यस, देखिए यहां से ये वैष्णव भोईर को इस तरह तीसरी ओवर में इसीलिए लाया गया है कि रफ्तार भरे गेंदबाज और निश्चित तौर पे ऐसे हालात में अच्छी गेंदबाजी करने की हमेशा मंशा, जिस तरह से वो माने जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं। और ये देखिए अजीब ही गरीबी शॉट था। ये पूरी तरह से खुद को झूक लिया था, गिर पड़े थे, लेकिन आखिर दम तक गेंद को बल्ले के पल्ले लिया। ये शॉट यदि है प्रवीण जी, तो बिल्कुल हमारे 24 लाइव इवेंट्स जो इस टूर्नामेंट को कवर कर रही है, तो ये शॉट काफी फेमस बन सकता है। क्योंकि देखिए किस तरह से ये शॉट खेला था बल्लेबाज समीर अवस्कर ने। और ये देखिए इस तरह के शॉट भी आजकल खेले जाते हैं। हर गेंद के ऊपर आप बल्लेबाजों के पास पर्याय आया है, खाली आपको खेलना आना चाहिए। हमारे पाली के कैप्टन है रोहित। और ये देखिए ये रिवर्स खेलना चाह रहा है, डायरेक्ट हिट, नो बॉल कॉल है। वहां पर बीमर गेंद थी। द्वारकानाथ सोरगे सर इशारा करते हुए, लेकिन तीसरे अंपायर की मांग की गई कि ये रनआउट है या नहीं। रनआउट के लिए ना, यस यस। तो हमारे जय पवार सर यहां पर चेक करेंगे। डायरेक्ट हिट तो हो चुका है, देखेंगे। यस, सेफ लैंडिंग, बिल्कुल क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। भीमर के लिए यहां पर रिव्यू लिया गया है फील्डिंग की तरफ से। यस, सॉफ्ट सिग्नल स्क्वाल, अंपायर द्वारकानाथ सोरगे, वहां पर उनका कॉल है नो बॉल का।
यस, इट इज नो बॉल कॉल। तो चलिए मैच आरंभ कीजिए। तो अब ये रन आ चुके हैं इस ओवर, इस गेंद के ऊपर 1+1, यानी कि अब 10 गेंदे 15 रनों की जरूरत है और फ्री हिट रहेगी। और फ्री हिट की गेंद खेलने के लिए आएंगे बिल्कुल ओमकार हरपल। 61 रनों की जरूरत है, ऐसे में अच्छे खासे रन, और इस ओवर में रन रोकने के लिए लाया गया था क्योंकि 21 की जरूरत थी, 27 की जरूरत थी। बहुत रन थे मेरे ख्याल से, लेकिन वैष्णव भोईर की 2 गेंदों में तकरीबन 12 आ चुके हैं। तो यहां से मैच के ऊपर आप पूरी तरह से बॉल टू रन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आने लगा है। सिर्फ एक बड़े हिट का ये समीकरण है, थोड़ा अंतर है। लेकिन इस बीच ये देखिए वाइडिश लॉन्ग ऑफ पूरी तरह से क्लियर है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन ओमकार हरपल के बल्ले से, और इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं साइशा 11 पेन टीम के। देखिए तालुका फॉल से यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सी 8 टीमें खेली गई थी, इसमें से ये 2 टीमें आगे हैं, एक पनवेल की ओर से तो दूसरी पेन की ओर से। लेकिन पेन का बोलबाला नजर आने लगा है क्योंकि 9 गेंदे बचे और जीतने के लिए 11 रन चाहिए। मैच उनके पक्ष में चला जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर वैष्णव भोईर देखेंगे क्या करेंगे। 3 गेंदें अभी भी बची हुई इस ओवर की। ओमकार हरपल की अच्छी पारी, पूरी तरह से यहाँ पर घुटनों के बल के ऊपर खेलने की कोशिश। 1 रन तो पूरा होता हुआ, क्योंकि यहां से देखा जाए तो 1-1 रन उनके लिए भी निर्णायक है, ये उन्होंने सोचा। ऐसे में देखा जाए तो 1 रन पूरा हुआ, 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 51 रन। अब यहां पर जीतने के लिए 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 10 रनों की दरकरार है। यदि स्कोर लेवल होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। ओमकार हरपल की पारी अच्छी नजर आई है क्योंकि 5 चौके उन्होंने लगाए हैं और 1 छक्का, और अवचित स्कोर उनका है 27 रन। 27 के ऊपर खेल रहे। एक कैप्टनसी पारी इस निर्णायक मैच में कंचन पालकर नजर आई है, क्योंकि 2 मैच में जो बाकी के खिलाड़ी थे उन्होंने मोर्चे को संवारा, लेकिन वो आउट होने के बाद कहीं ना कहीं सुशांत मोकल आउट हुए थे, लेकिन ओमकार हरपल ने मोर्चे को संभाल दिया है। और क्लीन बोल्ड, ये इसी गेंदे पहले क्यों नहीं आई, ये सोच रहे विचुम्बे टीम के समर्थक। ये यहां से देखा जाए तो अंतिम गेंद के ऊपर विकेट मिली, एक गेंद अभी भी बची हुई है। तो अब 7 गेंदें बची और जीतने के लिए 10 रनों की दरकरार है। 7 गेंदें 10 रन, मैच बन सकता है। ये गेंद यदि डॉट निकलती है तो निश्चित रूप में मैच बन सकता है, क्योंकि दोनों भी ताकतवर टीमें हैं। चुन चुन कर खिलाड़ियों को एक इकट्ठा करके एक पोल बनाया उन्होंने, एक अच्छा स्क्वाड बनाए हैं। और यहाँ से देखा जाए तो क्योंकि एक तरफ गेंदबाजी की ताकत नजर आएगी, दूसरी तरफ बल्लेबाजी की, तो देखेंगे घमासान अच्छा चल रहा है बीच मैदान के अंदर। पेन बनाम पनवेल लेने की विचुम्बे के बीच में, साइशा 11 विचुम्बे बनाम अक्षय नाभिश 11 विचुम्बे। तो देखेंगे यहाँ पर फिर से एक बार जिनके कंधों के ऊपर ये 12 दिनों का मंजर तेजस जी म्हात्रे ने दिया था, वो है दीपक जी पाटिल, हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सचिव। उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। सुबह उपस्थित रहकर थोड़े से काम में चले गए थे, मीटिंग में चले गए थे, वापस आ चुके हैं, क्योंकि तेजस म्हात्रे इनकी ये जिम्मेदारी काफी बड़ी है, उसे छोड़ नहीं सकते हैं। पर जिस के ऊपर जिम्मेदारी दी वो बखूबी के साथ उन्होंने निभाई है। तो दीपक जी आपका भी अभिनंदन। लेकिन यहां से अब इस ओवर के अंतिम 1 गेंद, 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 10 रन। इस बीच एक गेंद हवा में है और ये गलती नजर आई है नयन भगत की। ये गलती, ये कैच था, मौका था, कैच भी गया और गेंद सीमा पार भी गई। यदि ये कैच लिया होता कंचन तो निश्चित तौर पे इस मैच में अंतिम ओवर में 10 बन सकते थे। कैच तो छूटा लेकिन गेंद भी नहीं रुके। या तो कैच आपके लिए क्रिटिकल था तो आपको रुकना चाहिए था, वहां पर गेंद का इंतजार आपको करना चाहिए था, मानो 3 रन बच सकते थे। अब यहां से देखा जाए तो यह चौका आया बल्लेबाज अभिषेक कडू के बल्ले, अभिषेक खातू के बल्ले से, और 4 रनों के साथ स्कोर देखा जाए
तो 55 रन। अब 6 गेंदे 6 रन। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। पप्या भाई की भाई काफी मेहनत है। पप्या भाई सुबह नहीं थे, शायद आज बीमार है। हाँ यस, आज 6 बॉल में 6 रन चाहिए। जो भी दर्शक हमें यूट्यूब के जरिए सुन रहे हैं, उन दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल 24 लाइव इवेंट्स का ये बड़ी प्रतियोगिता जो कवर कर रही है अपनी वेबसाइट, और ये अच्छा मैच पूरी तरह से दर्शक लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं। उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, तो ज़रूर हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ से अब 6 गेंदों में 6 रन चाहिए। 6 गेंदों में 6 रन का अंजम पालकर अब गेंदबाजी की भाग दौड़ जिस गेंदबाज के कंधों के ऊपर दिए हैं वो है साहिल उलवेकर। एक नए युवा हैं और उन्हें मौका मिला है साक्षी नाविश 11 विचुंबे टीम के अंदर खेलने के लिए। ये बड़ा मौका मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस मर्तबा यहां से ये गलती का चौका। उमेश माली वहां पर थे। ये अंतिम दौर में गलतियां की मेरे ख्याल से, क्योंकि वैष्णव भोईर के वो अंतिम गेंद के ऊपर क्या छूटा चौका गया। अब जब 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत, ऐसे में ये भी एक हाफ चांस था। चांस तो छोड़ दिया, लेकिन गेंद को तो रोकना चाहिए था, तो वो भी छोड़ दिया। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए महज 2 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे 2 रन। साहिल उलवेकर, ओमकार हरपल पूरी तरह से बाहर निकले थे इस गेंद को खेलने के लिए। अब ट्रैकर थे, इस गेंद को खेला है शॉर्ट थर्ड मैन में, फिर से खराब फील्डिंग। ये गेंद छोड़ दिया, गेम छोड़ दिया था पहले, ऐसा लगा विचुंबे टीम ने। और इस मैच में बिल्कुल किंजल ट्रॉफी के इस चौका आया है और ये मैच जीता है। और किंजल ट्रॉफी के इस तालुका पोल से ये टीम फाइनल के दौर में पहुंची है। साइशा सेमीफाइनल में पहुंची है। साइशा 11 पेन। अभिनंदन ओमकार हरपल एंड टीम, अभिनंदन पेन टीम। हाँ, अंश 11 खेरणे यांच्या वतीने 31st साठी एक स्पेशल चषक आहे। एका दिवसाची 27 पासून ती स्पर्धा सुरू होते, 27 ते 31 डिसेंबर, आणि स्पेशल बक्षिसं तिथे दिली जातील, याची नोंद घ्या आपण। 31 आहे, मग स्पेशल काय असेल ते बघा। 12 चेंडूमध्ये 35 धावांची खेळी साकारणारा खेळाडू ठरला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ओमकार हरपल, टीम कॅप्टन ओमकार या पण। आणि खरोखरच अक्षय नाविश 11 विचुंबे संघाचा आभार व्यक्त करू। या शृंखलेमध्ये चांगला खेळ तुम्ही दर्शवला। नेक्स्ट टुर्नामेंटसाठी तुम्हाला देखील शुभेच्छा, आणि नेक्स्ट मॅचसाठी मात्र इथे साईशा 11 पेन संघाला शुभेच्छा देऊन मी बोलतोय आमचे साथी समलाची मित्र रायगड असोसिएशनचे सचिव दीपकजी पाटील सर यांच्याकडे। तत्पूर्वी तो ओमकार हरपल ठरला या सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी। यावं ओमकार। 12 बॉलमध्ये 35। मी पनवेल महानगरपालिकेचे कार्यतत्पर नगरसेवक आदरणीय गणेशदा कडू साहेबांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते ओमकार हरपल रायगडचा ऋषभ पंत या नावानं हा खेळाडू ओळखला जातो, आणि जबरदस्त इनिंग मात्र त्याची पाहायला मिळाली। दिती स्पोर्ट्स दिनेशजी पाटील आबा खारकोपर ज्यांच्या वतीनं दिली जाणारी ही ब्रँडेड कॅप, सिक्सर सुप्रीमो केतनजी सेठ ज्यांनी पुरस्कृत केलेले हे इनर्स, आणि अमर पदाजी म्हात्रे ज्यांच्या माध्यमातून दिली जाणारी ही क्रिस्टल ट्रॉफी। तर मनपूर्वक अभिनंदन ओमकार। खरं तर पहिल्या काही मॅचेसमध्ये पाहिजे तशा धाबा तुझ्या बॅटमधून आल्या नव्हत्या, कुठेतरी ओमकार हरपलचं फॉर्ममध्ये येणं गरजेचं होतं। निर्णायक मॅचमध्ये मात्र तुझ्या बॅटमधून धाबा निघाल्या, काय म्हणशील? चांगला प्रवास राहिला या स्पर्धेमध्ये।
2 मॅचमध्ये तालुका आपा पण आणि त्याच्या अगोदर पण ग्रामीणमध्ये पण माझी बॅटिंग होत नव्हती. एक कॉन्फिडन्स कुठेतरी लो होत होता. परंतु संदीप घरत असेल किंवा माझे टीम मेंबर्स असेल ते आणि एवढे कॉन्फिडन्स देत होते की ग्रामीणचे आमचे असेल उदय वगैरे सगळे की तू ओपनिंग सोडू नको, कंटिन्यू खेळत राहा, एक इनिंग तुला मोटिवेशन देऊन जाईल. नक्कीच तुझं मनापासून अभिनंदन आणि पुढच्या मॅचेससाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. स्वागत केलं जाईल या मंचावर.